मुझे नहीं पता ये आपके लिए कितना मायने रखता है। ये मेरे लिए मायने रखता है कि मुझे एक सोच आई है और मैं आप तक ये पहुंचाऊं। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरी सोच से आप जुड़े, उसे सुनिए भी नहीं, ज़रूरी ही नहीं। अगर आप नहीं सुनते हैं, अगर आप नहीं समझते हैं, तो ये आपको नहीं छू रहा है। जो आपको नहीं छू रहा है, उसकी आपको परवाह नहीं करती। और आप जिसकी परवाह नहीं करते, वो आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल रहा है। ये आपके हाथ में है, आप अपनी ज़िंदगी कैसे बदलें। हर किसी के पास हक है अपनी ज़िंदगी बदलने का, और हर वो इंसान जो एक सोच रखता है, जिसके अंदर एक सोचने की ताकत है, उसके पास ये शक्ति भी है कि वो अपने विकल्प खुद चुने। विकल्प चुनने के बाद क्या होता है, उस परिणाम के लिए वो अमूमन तैयार नहीं है। हाँ, ये तैयारी होती है कि ये मैं सुनूं, ये मैं देखूं, ये मैं पढ़ूं, इसके ऊपर मैं विचार करूं। अगर वो विचार आपके इस क्षण के, आपकी मनस्थिति के ऊपर हावी हो रहा है, तो आप उस पे कुछ न कुछ प्रतिक्रिया या प्रक्रिया कुछ न कुछ तो करते हैं। अगर वह प्रतिक्रिया आपके लिए आगे चल के हित और उपयोगी साबित होती है, तो आप उसे करते रहें। अगर आपके पर्यावरण, आपके आसपास, आपकी मनस्थिति को वो धीरे करके अहित की तरफ ले जा रहा है, अनुपयोगी साबित हो रहा है, तो वो विचार आपके लिए नहीं, आप इसे छोड़ दें। विचार आना गलत है, विचार पे प्रक्रिया करना गलत है, उससे आपकी जिंदगी में हित हो रहा है, गलत है। अगर आपकी जिंदगी में हित हो रहा है, आप हमेशा किसी और की जिंदगी में हित उपयोगी काम करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में हित नहीं हो रहा है, आप उससे नाखुश हैं, तो आप आसपास खुशी नहीं दे पाओगे, वो उपयोगी नहीं होगा। तो जैसे ही उपयोगी नहीं होगा, आपका आसपास का एनवायरनमेंट, आपका पर्यावरण आपको उस स्थिति से कहीं और ले जाने की प्रक्रिया करेगा। ये घर्षण की प्रक्रिया होती है, और जब घर्षण बढ़ जाता है, तो आप अपने विचारों पे अन्वेषण करना शुरू करते हैं कि ये मैंने गलत किया, सही किया, ये मेरा विचार गलत है, सही है। तब जाके एक क्षण आती है जब आपको पता चलता है कि ये आपके लिए उपयोगी नहीं है। उस क्षण में अगर आप उस पर अटल रहते हो या जड़ की तरह रहते हो, अटल इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि ये आगे चल के आपके लिए हितकारी होगा या आसपास के लिए हितकारी होगा। जड़ की तरह इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं उसी में सबका भला है या आपका भला है, पर वो उपयोगी नहीं है। जब ऐसा होता है, तब इंसान के पास में वापस से विकल्प चुनने का वक्त होता है। इस वक्त आप जो विकल्प लेते हो, उससे यह स्थापित होता है कि आप हितकारी हो या अहितकारी हो। विचार की शुरुआत, विचार के ऊपर विमर्श, विचार के ऊपर का अनुभव, और उसके बाद उसके ऊपर अड़े रहना, ये कुछ अलग स्थितियाँ हैं जहाँ पर आप अपने आप को और अन्यों को हित या अहित की तरफ ले जाते हो। इन सारे स्थानों पे
हर किसी के पास एक विकल्प होता है। यह विकल्प ही इंसान को अन्य जीव सृष्टि से अलग करता है। हम सबके पास में विकल्प को चुनने का अवसर होता है। विकल्प को चुनने की मनस्थिति हम अमूमन बनाते रहते हैं। हमारे विकल्प हमें वह बनाते हैं जो हम आखिर तक बनते जाते हैं। हर मनुष्य अपने विकल्पों का सर्जक है। आप अपने विकल्पों का सर्जक हैं। आपकी अभी की परिस्थिति, आपका अभी का जीवन, आपकी अभी की जीवन शैली आपके विकल्पों के आभारी है। आप किसी और को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बना सकते। आपके विकल्पों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। हम अपने विकल्पों को चुनने के लिए मजबूर बनते रहे। अच्छे विचारों को विचारें, उन विचारों पे अटल रहें, जड़ की तरह, पर विचारों को बढ़ते हुए देखते हुए हित अहित का ध्यान रखें। अटलता और जड़ता दोनों के बीच में फर्क इतना है कि यह अलग अलग परिणाम देते हैं। आपकी ये सोच आपको अपने विचारों पे अटल रहने के लिए मजबूर